लेकिन वो कांपा तो उस अल्लाह की वहदानियत से कांपा, और वो मोहम्मद अली हो गया। माइक टायसन जिसके एक मुक्के पे करोड़ों डॉलर लुट जाते थे, वो इस्लाम में दाखिल हो गया। कोई तो बात है मेरे इस्लाम में कि ब्रायन लारा जैसा इंसान जिसके बल्ले से निकले हुए रन दुनिया को चौंधिया देते थे, वो अपने कैरियर के टॉप पर पहुंच करके इस्लाम कबूल कर लेता है। कोई तो बात है मेरे इस्लाम में। घर वापसी, घर वापसी, तुम रेट भी लगा रहे हो तो 5 लाख। यहाँ दुनिया की तमाम दौलतों को ठोकर मार के लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और तुम रेट लगा रहे हो तो 5 लाख के 5 लाख में वापस आ जाओ। कोई तो बात है मेरे इस्लाम में कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कोई तो बात है मेरे इस्लाम में कि सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में जाकर के दुनिया में सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, मक्का और मदीना में, और वापस लौट कर मैं नज्म पढ़ता हूँ, और अगर लग जाए कि एक अच्छी सी नज्म कह दी है मैंने तो आप सबसे दुआ मांगता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनेगा भाई, पढ़िए। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, ईमान जागे तो पीछे तक दुआ मिले मुझे, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, जो कहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दो, वो ये भूल जाते हैं कि 47 में हमारे पास चॉइस थी, हम चाहते थे तो पड़ोस का भी मुल्क चुन सकते थे। हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं, तुम बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हो, तुम मजबूरन हिंदुस्तानी हो, हमने हिंदुस्तान को चुना है। मैं मिसरें पढ़ता हूँ, ये तमाम इमारतें गवाह हैं हिंदुस्तान में फैली हुई मेरे मिसरों की, कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है देश,
राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, हमें समझना पड़ेगा। हम ऐसे लगता है कि सब कुछ हल्का हल्का है। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, जगनपुर वालों, फैजाबाद वालों, हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन हमारे मोबाइल पर जब फोन आता है और हम जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि मुल्क के हालात बहुत बदल गए हैं। हम बोर्डिंग पास लेकर के सिक्योरिटी चेक के लिए एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं, तो हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्क के हालात बहुत बदले हैं। हमें समझना पड़ेगा, वक्त से आंख मिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो वक्त को नहीं समझते दोस्तों, वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इनकी भी दुआएं मिले मुझे कि जो वक्त को नहीं समझते, वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, उन्होंने वक्त को नहीं समझा, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। हमें वक्त को समझना पड़ेगा, आंख मिलानी पड़ेगी वक्त से। मैं अगला बंद पढ़ता हूं इस बंद का। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी, अजीब सियासत है। मैं उन चंडालों को 2-3 नाम गिनाता हूँ, करना है तो उनकी करवाएं, पढ़ता हूँ सुनना। कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, लब जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, ये जो नारा देते हैं ना, उनकी सगी बेटियों ने सगे मुसलमानों से शादियां करी हैं। कभी उठा करके देखे हिस्ट्री? अजीब अजीब, बस इस मुल्क को तकसीम और बांटने की कोशिशों में लगे हैं लोग। हिंदू मुसलमानों के खूबसूरत रिश्ते को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं उनके नाम। कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। तमाम योगियों, तमाम प्राचियों, तमाम साधुओं और तमाम स्वामियों के नाम मेरे ये मिसरे आपकी तालियों के साथ अपने ऐसी कमरे में सोए हुए उन तक जाए। मैं पढ़ता हूं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। स्वामी जी, सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज। अब दुआ देना मुझे मेरी हिम्मत के लिए। पढ़ता हूँ कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको अखबार नहीं लिख सकते। सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज, हो वो मुख्तार नकवी या हो शहनवाज। पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। मेरा ज़मीर, मेरी खुददारी, मेरा तेवर बोलता है मिस्रों में कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। जगनपुर वालों, तुम्हारे बीते हुए कल की कसम देता हूं तुमको, एक भी हाथ खामोश रहा तो मुझे लगेगा कि जमीर मरा है। कि 5 दिन की हुकूमत पर इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं। देखिए हजरात, ऐसा है, एक अगर मेरी गुजारिश आप मान लें
हाँ, एक गुजारिश मेरी मान लें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात के साथ हूँ, लेकिन मेरी एक गुजारिश आप मान लें। हाँ, बड़ा शायर है उन लोग यार। जी जी, देखिए 40-45 मिनट के आसपास बचा है। दो बड़े लोग हैं जिन्हें मैं सुनना है। मैं 5 मिनट में एक बहुत छोटी सी नज़्म जिसका हुक्म है मेरे बड़ों का, वो मैं पढ़ दे रहा हूँ। उसके बाद ठीक ठाक सा वक्त इंशाल्लाह बच जाएगा। हमें भी बड़ों को सुनना है अपने। ये वो लोग हैं जिन्हें हमने जमीन में बैठ कर सुना है और उन्हें सुन करके हम जैसे लोगों ने कहने की तमीज सीखी है, तो उन्हें भी सुनने का मेरा मन है। आप दोस्तों से गुजारिश है, एक छोटी सी नज़्म मेरे मुंबई के कुछ तमाम दोस्त हैं जिनका हुक्म है कि मैं फलस्तीन की नज़्म पढ़ दूँ। मेरे दिल से जुड़ी हुई नज़्म है वो। आप एक बार मुझे ताली बजा करके हुक्म देकर मुझे नज़्म करें। दुनिया के कोने में एक मुल्क है जहां अस्पतालों पर बम बरसते हैं, जहां स्कूलों पर बम बरसते हैं। हम आप गूगल पर फलस्तीन टाइप करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की लाशें और खून दिखाई देता है। वो मुल्क अगर बोल सकता तो शायद यूं बोलता, वो मुल्क अगर गा सकता अपना दर्द तो शायद यूं गाता। थोड़ी देर के लिए बहुत रोया हूं मैं इस नज़्म को कहते हुए। थोड़ी देर के लिए मेरे जो ये बहुत छोटे छोटे मेरे दोस्त हैं, मेरी हमउम्र जो दोस्त हैं, मेरे जैसे जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी भी दुआएं चाहता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनेगा। जी भाई पढ़िए। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने। बहुत उदास था लेकिन इस बीच एक उम्मीद की किरण नजर आई है। मैं सैल्यूट करूंगा सऊदी अरब के नए किंग सलमान साहब को, जिन्होंने दुनिया की सुपर पावर को एयरपोर्ट पर रिसीव करते हुए ओबामा को यह बता दिया कि नहीं, अजान हो रही है, तुम ठहर जाओ, तुम दुनिया की सुपर पावर हो, मुझे पूरी कायनात की सुपर पावर है। मैं सैल्यूट करूंगा किंग सलमान को। एक उम्मीद की किरण नजर आई। अल्लाह करे जो 60-65 मुल्कों का दम भरने वाले लोग हैं, अल्लाह उनमें भी ये जज्बा पैदा करे। मैं पढ़ता हूँ कि ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आए थे एक दिन मेरे घर, आए थे एक दिन मेरे घर आए थे। दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए। मेरी इस सरजमीं पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमीं पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक।
जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। एक तरफ अमेरिका के दिए गए सुपर टैंक हैं और एक तरफ मासूमों के खुले हुए सीने हैं। मैं एक बंद पढ़ रहा हूँ और अगर लग जाए कि अच्छा हुआ है तो आपकी तालियों का शोर, आपकी दुआओं का शोर उन मासूम बच्चों तक जाए, उन मुजाहिदों तक जाए जो अपने मुल्क को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बंद पढ़ता हूँ कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा, जर्रे जर्रे में अल्लाहु अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाहु अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। कि ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, आखिरी बंद पढ़ता हूँ, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो फैजाबाद में खड़ा हूं इन मिसरों को पढ़ते हुए कि अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, जो सितम ढा रहा अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहा अब रहा की तरह, उसकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। और जाते जाते सिर्फ 4 मिसरे ये कह के इस नज़्म से जुड़े हुए भी और अलग भी। मेरे दोस्त कहते हैं इमरान कैसे दर्द को महसूस कर लेते हो, कैसे गा लेते हो। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, हजरत आपसे भी दुआ चाहूंगा इन मिसरों पे। चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता है, आंसुओं से
करके लिखता हूँ मैं, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। मोहम्मद अहमद भाई, रेहान भाई, मखमूर भाई और पूरे फैजाबाद वालों, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, सिर्फ इतना कहना है कि अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना। हज़रात गिरामी, देखिए बैठ जाइए जल्दी।